स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। हमारी आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 पुस्तक की पाठ 3 नादान दोस्त की कहानी। यह कहानी प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद जी अपनी कहानियों में हमेशा साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाले सरल शब्दों का प्रयोग करते थे। कहानी है दो प्यारे प्यारे बच्चों केशव और उसकी बहन श्यामा की। केशव के घर कारनीस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन आते जाते चिड़िया और उसके अंडे को देखा करते। सुबह सवेरे दोनों वहां पहुंच जाते और देखते कि चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने अंडों की देखभाल कर रहे हैं। आजकल वो दोनों बच्चे अपनी हर दिनचर्या को भूलकर बस उस घोंसले के आसपास मंडराते रहते, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। उनके मन में अनेक तरह के सवाल आते थे। अंडे कितने होंगे, कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, अंडे क्या खाते होंगे, क्या उनमें से बच्चे निकलेंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला देखने में कैसा है। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि अम्मा और बाबूजी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। अक्सर दोनों एक दूसरे से बात करके कोशिश करते कि उनके सवालों का जवाब मिले। श्यामा छोटी थी, वो अक्सर केशव से पूछती, भैया बच्चे कब निकलेंगे, कैसे निकल के फुर हो जाएंगे। और केशव अपनी बुद्धि अनुसार उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता, किंतु फिर भी दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों को लगा कि अब तो अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे, और चिड़ा और चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएंगे कि अपने बच्चों का पेट भर पाएं, क्योंकि केशव और श्यामा के हिसाब से वहां कम से कम 4 या 5 अंडे होने चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद दोनों भाई बहन ने यह सोचा कि वो अंडों के लिए घोंसला सुंदर बनाएंगे, घोंसले के ऊपर कपड़े की चादर की छत लगाएंगे, साथ ही साथ उनके खाने के लिए थोड़े चावल और पीने के लिए पानी भी रखेंगे, जो कि एक प्याली में रखा जाएगा। दोनों इस कार्य को करने के लिए आतुर हो गए। कूड़ा फेंकने वाली टोकरी के बीच में कागज अटकाया गया, जिससे कि घोंसले के ऊपर छाया की जा सके। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा भी दोपहर में बच्चों को लेकर सोने चली गई। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अम्मा के सोने का इंतजार किया, और जैसे ही अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठकर कारनीस के पास आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से स्टूल लाया, उसके ऊपर एक नहाने की चौकी रखी। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल पकड़ा ताकि केशव उस पर चढ़ सके। केशव टोकरी को हाथ में लिए कारनीस की तरफ चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कारनीस पर हाथ रखा, चिड़ा और चिड़िया डरकर उड़ गए। केशव ने देखा कारनीस पर थोड़े तिनके बिछे हैं, उन पर 3 अंडे रखे हैं, कोई घोंसला नहीं है। तो केशव ने कहा, अरे श्यामा, ये तो 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, और यहाँ घोंसला भी नहीं है। तू जरा चिथड़े ले आ, जिसे मैं नीचे बिछा दूं और उनके ऊपर अंडे रख दूं। श्यामा भागकर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई, जिसकी कई तह करके केशव ने एक गद्दी बनाई और तिनकों के नीचे बिछाकर धीरे से उस पर अंडे रख दिए। श्यामा ने कहा, भैया हम भी देखेंगे। केशव बोला, पहले मुझे काम पूरा तो करने दे, फिर तुझे दिखाऊंगा। उसके बाद श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रखी और आहिस्ता से नीचे उतरा। श्यामा ने कहा, हमें भी दिखाओ। केशव बोला, तू गिर जाएगी तो अम्मा मेरी चटनी ही बना देंगी, तो क्या करेगी देखकर। दोनों चिड़ियां बार बार कारनीस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। बच्चों ने सोचा कि शायद ये हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही, तो उन्होंने सब सामान उठाकर वापस कमरे में रख दिया, खुद भी चले गए। श्यामा रोने लगी, भैया तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से जरूर कह दूंगी। केशव बोला, अम्मा से कहोगी तो खूब पीटूंगा। उन दोनों की आवाज सुनकर अम्मा उठकर बाहर आ गई और धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए बोली,
तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना, दोपहर को मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? डांट कर अम्मा उन दोनों बच्चों को फिर से कमरे में ले गई और सुलाने की कोशिश करने लगी। बच्चे सो गए। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह भागकर कारनीस के पास आई। उसने ऊपर देखा तो टोकरी का अता पता नहीं था। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव यह सुनकर घबरा कर उठा और दौड़कर बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से चूने किसी कोई चीज़ बाहर निकली पड़ी है। पानी की प्याली भी टूटी पड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सहम गया। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तभी माँ सोटी हाथ में लिए हुई आई और बोली, तुम फिर से धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट गए। माँ ने कहा, तुमने तो नहीं छुआ था। अब श्यामा को भैया पर भी तरस नहीं आया और उसने सारी बात अम्मा जी को बता दी कि किस प्रकार केशव ने अंडे को छेड़ा था। तो माँ ने केशव को डांट कर बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा? तो माँ कहती, हाँ, तीनों अंडे चिड़िया ने गिरा दिए और तुम दोनों की वजह से इन 3 अंडों में से निकलने वाले बच्चों की जान चली गई। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, पर अम्मा, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। अम्मा हंसने लगी, लेकिन केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर दिया। वो कई बार तो रो भी पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ भी वहाँ से उड़ गई और दोबारा वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। अपनी इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बच्चों के भोलेपन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।